नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच हैं चौबे जी। और चौबे जी का एक लंबा एक्सपीरियंस है एडुटेक कंपनीज़ में। इन्होंने डिफरेंट अलग-अलग बड़ी कंपनियों में काम किया है और इनके लाइफ के बारे में आज हम जानते हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस है। बहुत हँसमुख इंसान है ये। जब भी आप इनको ऑफ़िस में देखेंगे या कहीं बाहर देखेंगे तो हमेशा ये मुस्कुराते हुए दिखेंगे, है ना? तो एक जो इनकी मुस्कुराहट है उसको बोलते हैं मुतमईन मुस्कुराहट। मुतमईन मुस्कुराहट का मतलब ये हुआ कि बेफ़िक्री हँसी हँसते हैं। तो चौबे जी, नमस्कार, आपका स्वागत है नमस्कार। स्ट्रेंजर्स साथी में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं प्रोफ़ेसर साहब? मैं भी बढ़िया हूँ, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। तो चौबे जी, थोड़ा-सा बताइए कि आप कहाँ से हैं और फिर यहाँ दिल्ली में कैसा आना हुआ आपका? देखिए, मैं रहने वाला तो मध्य प्रदेश का हूँ, हुँ, सिंगरौली ज़िला है मेरा। हुँ, और मेरी पढ़ाई मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से हुई है। हुँ, पढ़ाई के बाद मैंने अपने ज़िले में ही मैकेनिकल हुँ, इंजीनियरिंग में 2-3 साल जॉब किया, फिर हुँ, मैं दिल्ली की तरफ आया। हुँ, हुँ। यहाँ बायजूस में पहले मैंने काम किया, अच्छा। फिर उसके बाद अभी अनअकैडमी में हुँ, वर्किंग। हुँ, हुँ। ग्रेजुएशन में मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है, साथ ही साथ मैंने लॉ भी किया है। अच्छा। तो उधर भी मेरा थोड़ा-सा रुझान है और बाकी चल रहा है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा हुआ कि एक इंजीनियर एक लॉ की स्ट्रीम में आता है, तो ये जो इंटरचेंज है मतलब वो क्यों? मतलब कोई तो रीज़न होगा बेसिकली। तो चेंज का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप अपने खाली टाइम में हो तो आप मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो बिल्कुल। अ, मतलब मैंने जितना पढ़ा है, समझा है, तो ये होना चाहिए कि आप खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ हाँ, हाँ। करते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। और लॉ में थोड़ा-सा मेरा इंटरेस्ट भी था, इसलिए हुँ। मैंने लॉ कर लिया। लॉ एक अपने आप के टाइम पे, जैसे कि जब आप देखोगे कि जब संविधान बन रहा था, हाँ, उस समय एक ये भी कहा जाता है कि बेसिकली जो संविधान बना, संविधान सभा एक लॉयर की, लॉ मेकर है सबसे ना? ज़्यादा थे। लॉ मेकर्स उसमें सबसे ज़्यादा थे, है ना? नेहरू से लेके सब हाँ। बहुत बड़े-बड़े उसमें लॉयर थे, तो बहुत बढ़िया रहा। बाकी बीटेक जो आपने किया या इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो लाइफ के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि वो लाइफ कैसी थी आपकी इंजीनियरिंग की लाइफ? ग्रेजुएशन की लाइफ सारे युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हाँ, क्योंकि वो सीखने का टाइम होता है, बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी नई-नई चीज़ें भी आती हैं अगर आप अपने घर से दूर हैं। बिल्कुल। तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें की, सीखी। हमारे लिए बिल्कुल नया शहर हाँ, था। हाँ। गाँव का बच्चा भोपाल जाके पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। हाँ, हाँ। और बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की। पढ़ाई तो बहुत कम ही हुई, हुँ, हुँ, चूँकि प्राइवेट कॉलेज भी था और हुँ। ग्रेजुएशन में मेरा बहुत नहीं ख्याल कि बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं। हाँ, हाँ। वो एन्जॉय के मूड में ज़्यादा होते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। वही हमने भी किया है। हुँ, हुँ। बहुत अच्छी पढ़ाई, मतलब मैं पढ़ने में भी एवरेज रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हुँ, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, हुँ, हुँ। ना बहुत ही खराब था। हुँ, हुँ। तो वही लाइफ चली, बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने। हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर वापसी हुई गाँव की तरफ, और हुँ, उसके बाद फिर मैं दिल्ली में ही हूँ 3-4 साल से। बिल्कुल। और यहाँ की लाइफ चल रही है भाग-दौड़ वाली। तो जैसे कि अभी जब आप ग्रेजुएशन में थे तो आप बता रहे थे ना कि मतलब बहुत, तब जो बच्चे ग्रेजुएशन में होते हैं वो मतलब उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं या उतना करियर को लेके फोकस नहीं होते हैं। फ़ोकस। तो जब आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया तो ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ हुई या चीज़ ये अब रियलाइज़ हो रही है? और अगर बताना हो आज के यूथ को कि जब वो फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो क्या ऐसा करें कि उनको रिग्रेट ना हो कि हाँ, मैं कॉलेज में आया और मेरे साथ मैंने गलत किया? अभी देखिए हो क्या रहा है ना, हमारे टाइम में क्या था कि कोई बताने वाला नहीं था। हुँ, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 11th में मैथ्स ले लिया। बिल्कुल। मतलब इसलिए कि मैथ्स सारे बच्चे ले रहे हुँ, थे, इसलिए मैंने भी मैथ ले लिया। हुँ, हुँ। जब मैंने 12th पास आउट किया तो सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैंने बिल्कुल। भी इंजीनियरिंग कर ली। कुछ अच्छा। भी किसी का मतलब ये नहीं था कि ये करो, इस लाइन में जाओ, ये ज़्यादा बेटर हुँ, हो सकता है। हुँ। इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, हाँ, मैकेनिकल सारे बच्चे ले रहे थे, तो मैंने मैकेनिकल चूज कर लिया। अब वो हमारा दौर ऐसा था कि ना इतनी सुविधाएं थी, बिल्कुल। ना कोई बताने वाला था। तो हम लोग आंधी की तरह जिधर हवा चल रही है उधर चल गए। अभी का दौर ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस है लोगों के पास। हुँ। आपके पास पढ़ने में बहुत सारी वैरायटी है। आपके पास जॉब के साथ-साथ आप जॉब देने वाला भी बन सकते हैं। हाँ, आप हाँ। बिज़नेस में बहुत अच्छा कर हुँ, सकते हुँ, हैं। हुँ। तो ऑप्शंस ज़्यादा हैं।
तो अभी आप थोड़ा सा देखें समझें कि क्या मेरे लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा फील्ड मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता। और हुआ भी ये है कि आजकल के बच्चे, क्योंकि देखिए जनरेशन भी चेंज हो रहा है, बीटा जनरेशन आ गया है, तो थोड़ा सा एडवांस हो रहे हैं। हम जिस टाइम पे जो हमारी समझ थी, अब उस एज में बच्चों की समझ ज्यादा हो रही है। सही बात है तो ना। वो मतलब उनके पास ये भी है कि लोग सपोर्ट करने के लिए है, बताने के लिए है, नहीं कुछ तो ऑनलाइन यूट्यूब तो है ही, जहाँ से वो अपने बारे में समझ सकते हैं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या बिल्कुल करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आप जरूर किसी न किसी से गाइडेंस लें, जो आपके आस पास हैं, जो जानकार हैं, जिन्होंने देखा है दुनिया को, उनसे सलाह लें, ये ज्यादा फायदेमंद। सही बात है। मेरे ख्याल से आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब उस टाइम पे 3 ही ब्रांच बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, मैकेनिकल, सिविल और आपका इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल है ना, ये सी तीन। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो भाई यही 3 यही चीज है और यही करते हैं, है ना। मैकेनिकल में मुझे याद है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, है ना, ये सब सब्जेक्ट काफी बिल्कुल पॉपुलर। आज के रिलेवेंट में अगर देखा जाए तो बच्चे एआई कर रहे हैं या सीएस ज्यादा ले रहे हैं या आईटी सेक्टर बूम कर रहा है इंडिया में, तो उस लिहाज से भी अब ये जो ब्रांच है ये काफी बैकएंड पे चले गए हैं और आजकल तो इसमें जॉब भी बहुत ही कम, रेयर, बहुत ही रेयर बेस में। हालांकि आप तो सिंगरौली से हैं, तो सिंगरौली तो पावर हाउस है ना, बहुत सारी वहाँ पे बिजली बनने का जो काम होता है, तो इलेक्ट्रिकल भी एक आ सकता था दिमाग में, लेकिन मैकेनिकल भी। हुआ ये कि मतलब मेरे साथ जितने बच्चे थे ज्यादातर उन्होंने इंजीनियरिंग की, और सारे लोग इंजीनियरिंग में मैकेनिकल चूज किए, तो मैं भी उधर चला गया। इलेक्ट्रिकल हो सकता था, पर दिक्कत ये थी कि एक तो इलेक्ट्रिकल की समझ भी नहीं थी और बहुत ही कम पॉपुलर टाइप का था, हाँ इसलिए इलेक्ट्रिकल में। हालांकि दोनों एक ही पायदान पे है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, और सिविल थोड़ा सा ऊंचे है, बाकी ये दोनों तो एक ही रेंज में आते हैं। हालांकि वहां से आप निकले, आपने लॉ किया, लॉ तो एक अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना। आप जब लॉ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी वगैरह उसमें पढ़ते हैं, तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बनता है, आपको समझदार बनाता है ना। आप इंजीनियरिंग से निकल के आप लॉ में आ रहे हैं, तो मतलब कि कुछ तो है ना अंदर की गहराई। कॉलेज लाइफ में कभी प्यार हुआ? क्योंकि आजकल के बच्चे जल्दी, आजकल क्या मतलब सदियों से है कि प्यार तो होना ही है। प्यार तो शाश्वत है, वो तो होना ही है। और मेरे साथ ऐसा था कि मतलब हाँ, बहुत सारे लोगों से लगाव हुआ ये कह सकते हैं, लेकिन मैं किसी की तरफ, मैं थोड़ा सा कम बोलने वालों में से हूँ। हाँ बोलता अमूमन मैं बहुत ज्यादा हूँ, एक शेर है ना कि अमूमन मैं कम बोलता हूँ, पर अगर बोलें, अमूमन हम कम बोलते हैं, लेकिन अगर बोलें तो बस हम बोलते हैं। अच्छा। तो अपने लोगों के बीच में बढ़िया। बहुत ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन वैसे खुद को प्रेजेंट कर पाना, बोलना, ये थोड़ा सा मेरे अंदर नहीं है, झिझक रहती है। और इसलिए मैंने किसी से कभी कहा नहीं, बहुत सारे लोगों के अच्छा। प्रति रहा, लेकिन ऐसा मेरा कभी। चलिए ठीक है, अगर मतलब ऐसा कहा जाए कि प्रेम बताइए क्या होता है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? प्रेम ही जीवन है, प्रेम वाह। नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको प्रेम करना चाहिए और करना पड़ेगा, उसके बिना बिल्कुल जीवन सफल ही नहीं होगा। सही बात है ना। अगर सफल जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है, तो प्रेम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना। चाहे आप किसी को साथी मान के प्रेम करिए, चाहे आप अपने काम से प्यार करिए, चाहे आप मतलब अपने माँ बाप से प्यार करिए, लेकिन प्यार करना पड़ेगा। प्यार करना पड़ेगा ना। तो मतलब मेरे ख्याल से मैं जैसा समझता हूँ कि प्रेम एक दृष्टि है, अगर उस दृष्टि से आप इस दुनिया को देखते हैं तो आपको पूरी दुनिया प्रेम में लगती है ना। बिल्कुल आपको बिल्कुल, पेड़ पौधे नदियाँ, इवन आपको सबसे प्यार होगा, सबसे प्यार। है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज, आप पिछले कंपनी में थे, बायजूस में थे, फिर अभी अन अकेडमी में हैं, तो इस दौरान आपकी तो बहुत बच्चों से बात हुई होगी जो भी कंपटीशन लाइन पे आ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं। अब क्या मेजर प्रॉब्लम है इन बच्चों की, क्या फेस करते हैं ये बच्चे, मतलब जिनको भी नया नया शुरुआत करना है, एक तो उनके बारे में आप पहले बता दीजिए। दिक्कत ये है ना कि सब भाग रहे हैं, और भाग कहाँ रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। दौड़ सब रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ है ये नहीं पता है। अच्छा। आपको क्यों कंपटीशन लाइन में जाना है? क्या आप सचमुच उसके लिए बने हैं, या आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे? आज अगर आपको हमको 1 करोड़ रुपए मिले, तो कल हमारे मन में ना ह्यूमन नेचर है कि मुझे फिर अगले दिन 1 करोड़ की चाह हो जाएगी, अरे यार 1 करोड़ और मिल जाए।
तो आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? हम्म। भागने से पहले ये समझना चाहिए, रुकना चाहिए, रुकना जरा एक चाहिए। मिनट में थमता हूँ और जरा सोचता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं ठीक है मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना चाहता हूँ या पुलिस सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, आईआरएस बनना चाहता हूँ, तो वो बच्चा अगर आ रहा है मतलब तैयारी करने के लिए, तो अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो मतलब वो कैसे शुरू करे, मतलब क्या सोचे कि अब मुझे इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर वो सचमुच में तैयारी करना चाह रहा है तो हम्म। बस एक माइंड में लेके चले कि हाँ मुझे करना है, हम्म। और फिर उस हल्का फुल्का स्टार्ट करे, किसी से शेयर ना करे, हम्म। हाइप क्रिएट ना करे, अच्छा। और उसको नॉर्मल जैसे सब कुछ पढ़ रहा है वैसे हम्म। 2 घंटे वो भी पढ़ ले। हम्म। ऐसे अगर करेगा तो सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। हम्म। अगर उनमें दिन रात लगा के वही करेगा तो हम्म। हो सकता है सक्सेस मिल जाए पर हम्म। खुशी नहीं मिलेगी, खुशी नहीं क्योंकि मिलेगी आप है ना। डेस्परेट हैं किसी चीज के लिए। हम्म। क्यों पाना है किसी को भाई, हम्म। क्या कर लोगे पाके? हम्म। लास्ट में तो आपको एक ही सत्य है ना, हम्म। मरना है। हम्म। तो आप जिंदगी जीना सीखिए ना। हम्म। आप मतलब जो भी आपका गोल है वो पाना पाना एक अलग चीज है और पाना अलग चीज है, और जर्नी जो है हम्म, मजा उसका है। मजा उसका है ना। जब वो चीज मिल जाएगी तो आपको पता चलेगा फिर कि इसमें कोई मजा नहीं कोई है मजा नहीं है ना। जो मजा था वो जर्नी जीने में ही में मजा था, था, जीने में था, पहुंचने में था। पहुंचने में था। ये बात बहुत सही कही आपने, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी एक ऐसी है ना कि आपको उस जर्नी में बहुत मजा आता बहुत। है ना। बट शर्त है कि सब कुछ मतलब ठीक चल रहा हो, आपकी तैयारी पूरी गाइडेंस के साथ चल रही हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में चल रही हो, वो एक अपनी अलग सी और फिर चीज है। ये है ना कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए तो उसके बाद की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होगी। हाँ वो बिल्कुल है ना, ऑब्वियस सी बात है, वो डिफरेंट होगी। कॉर्पोरेट लाइफ में है आप, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि कॉर्पोरेट लाइफ एक कैसा चल रहा है। बहुत सारे लोग, सुट्टा ब्रेक बहुत फेमस है ना कॉर्पोरेट लाइफ में, आप कैसे देखते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ का ये है कि ये मतलब देखिए इसका अपना हिसाब किताब है। हम्म। मैं इसको बहुत अच्छा या बहुत खराब, पहली बात तो मैं बोलने वाला कौन सा हम्म। होता हूँ, हम्म। और बाकी इसका अपना मजा है, अपना फ्लेवर है। हम्म। सब अपना एंजॉय करते हैं, किसी को यही पसंद आने लगा है। जैसे हम्म। हम लोग खुद पहले बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि हम्म। टाइमिंग ज़्यादा है, हम्म। बहुत लंबा टाइम मुझे काम करना पड़ हम्म। रहा है। हम्म। पर हाँ अब अच्छा लगने लगा है धीरे। अभी देखिए इतना टाइम हो गया हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। तो सब सही है, लास्ट में सब कुछ सही होता है। लेकिन एक तरीके से देखिए कि सोसाइटी में अगर आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, और एक है कोई वो गवर्नमेंट लेखपाल है, पटवारी है, कुछ भी है, और एक आप यहाँ पे ठीक ठाक आप पैसे कमा रहे हैं, तो जहाँ पे देखेंगे कि अगर इरिस्पेक्टिव पे आप देखेंगे कि उसकी थोड़ी सी जो सोशल रिस्पेक्ट है वो ज्यादा होगी, आपकी कम होगी, तो ये आपको ऐसा फील होता है कहीं पे। देखिए मुझे पहली बात मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट का सबको होता है कि मिले, हाँ हाँ, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन उसमें क्या है ना कि आप अगर दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो सबको ही आपको रिस्पेक्ट देगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज कहीं पे भी कोई अगर अभी भी गांव में ऐसा ट्रेंड है ना कि जो पटवारी हैं या फिर कुछ भी हैं, हम्म। अगर आप उनसे ये बता दो कि मैं इंजीनियर हूँ ना, तो हम्म। वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आपको मतलब प्रायोरिटी देंगे वो। हाँ हाँ। लेकिन वो सब मुझे चाहिए नहीं। मेरा हम्म। ये है कि तुम भी जी हम्म। रहे हो, हम्म। हम भी जी रहे हैं, तो कोई बहुत, मेरे लिए ये कोई बहुत हम्म। बड़ी बात नहीं। अच्छा मतलब आप हैं वही काफी है। हम्म। आपके पास पैसा क्या है, नॉलेज क्या है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। बस आप खुद को सामने सही से रखिए, हम्म। ऐसा नहीं कि बदतमीजी पे आ जाए। बिल्कुल। सब कुछ सही रहेगा तो सब कुछ ठीक है। बढ़िया है। पढ़ना ना पढ़ना, हम्म। पैसा, पैसा तो आज है कल नहीं रहेगा। नॉलेज नहीं है तो पढ़ लो के आ जाएगा। लेकिन वो जो संस्कार, वो जो बातचीत करने का तरीका है वो हम्म। होना चाहिए, इतना हम्म। तो बेसिक है। इतना बेसिक है। तो ये होना चाहिए, बाकी सब सही है। इसलिए ये तो ठीक है ना, मतलब सही कहा आपने कि इतना इंडियन सोसाइटी को, क्योंकि आपने लॉ भी पढ़ा हुआ है तो, और यूपीएससी के बच्चों से आप बात भी करते हैं, तो अगर और एक आम नागरिक के हिसाब से जब आप समाज में निकलते हैं तो क्या आपको मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ी इंडियन सोसाइटी थोड़ी ओपन होनी चाहिए, है ना। कभी ऐसा लगता है कि दम घुटता हो इस समाज में। दम घुट, कभी कभी कुछ कुछ प्रथाएं हैं जो कि खराब हैं, गलत हम्म। हैं, पर दिक्कत ये है ना हम्म। कि हम आज़ादी के 75 साल अभी हम लोग अमृत हम्म। वर्षगांठ मनाए। हम्म।
दिक्कत यह है कि हम उतना डेवलप हो नहीं पाए, इसलिए अभी हमको धर्म का सहारा लेके चलना पड़ेगा। हम धर्म को बिल्कुल साइड करके बिल्कुल वेस्टर्न को नहीं धारण कर सकते। तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। बाकी सोसाइटी का सबका अपना कल्चर है और उसका फ्लेवर है, उसका मजा लेना चाहिए। क्या दम घुटने की, अगर सब कोई उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर मजा है उसमें। थोड़ा सा हाँ, गलत जो है वो तो गलत है ही। कुछ चीजें जो बिल्कुल गलत है उनका मैं सपोर्ट भी नहीं करता, लेकिन जो मजा है उसका वो भी अपने आप में बहुत अच्छा है। ये भी अच्छा है, चलिए बढ़िया है। बाकी चौबे जी, आप एक और थोड़ा सा सवाल था कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वेमेंस हैं, ये आती हैं, मतलब इससे पहले की जो जो जनरेशन थी, जो हमारी लड़कियां थी या बहनें थी, वो अपने घर में ही रहती थी, कहीं बाहर काम करने नहीं निकलती थी। अभी क्या हो रहा है कि सब वर्किंग होने की कोशिश कर रहे हैं ना, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे मतलब, क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब कहीं बाहर काम करने से उनकी पर्सनल लाइफ कोई डिस्ट्रॉय हो रही है, या लड़कियों का जो है यहाँ पे वर्क कल्चर क्या है कॉर्पोरेट में, मतलब पूरे कॉर्पोरेट में, आप उसको कैसे देखते हैं कि उनके लिए सही है, गलत है? लड़कियों के लिए मैं यही कहूँगा कि काम कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी आधी जनरेशन घर बैठी थी और वो आ गई है मार्केट में, ये अच्छी बात है बहुत बढ़िया, हमारी। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना। दूसरी चीज ये कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस उनको करना है हाँ या ऑफिस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इंडियन गवर्नमेंट की इंदिरा साहनी गाइडलाइंस है हाँ कि हाँ आपको ऑफिस में लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ। तो वो है, वो उनको सपोर्ट करता है, और बाकी कोई गलत क्यों करेगा और कैसे करेगा, ये सारी चीजें बिल्कुल। तो हम सिखा रहे हैं ना हाँ लोगों हाँ हाँ को, और वो आ रही है। जितना वो इंटरेक्ट करेंगी उतना ओपन होगी सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी ये बहुत सही आपने बात की है ना। जितना मतलब विचारक ये कहते थे, जो थोड़े बुद्धिमान निकले, कि अगर छोटे बच्चे होते हैं उनको लड़के और लड़कियों को अलग मत बिठाओ, उनको साथ में बिठाओ। वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो सोसाइटी में थोड़ी सी ओपननेस आएगी। ओपननेस आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने ये। बाकी ठीक है, आपसे मिलते रहेंगे, है ना चौबे जी। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, धन्यवाद आपसे आपका, बात किया और आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया अपने शहर से लेकर कॉर्पोरेट तक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।